नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 19 फरवरी की, यानी कि 19 फरवरी से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ने वाली हैं। यानी कि जो उत्तरी रीजन है यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी दिखाई देंगी और जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। पूरा वीडियो देखें, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। कहां कहां कितने टाइम पे कब कब बारिश होने वाली है वो हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। आइए जान लेते हैं कि 19 तारीख को बारिश की गतिविधियां कहां दिखाई देंगी और 20 तारीख को भी बारिश की गतिविधियां कहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। पहले 19 तारीख की बात कर लेते हैं। तो 19 तारीख को हम देखेंगे जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हमें जो पश्चिमी राजस्थान है यहां से स्टार्ट होती हुई दिखेंगी। यानी कि 19 तारीख की लगभग दोपहर के टाइम में ये बारिश की गतिविधियां स्टार्ट होंगी और 1-2 बजे के आसपास ये गतिविधियां स्टार्ट होंगी। इसके बाद में ये बारिश थोड़ी सी आगे बढ़ेगी और शाम के 6 बजे तक ये चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार सर यहां तक पहुंच जाएगी और शाम होते होते ये बारिश की गतिविधियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, थोड़ी सी तीव्र हो जाएंगी। इसके बाद में ये बारिश थोड़ी सी और आगे की तरफ बढ़ेगी। यानी कि रात की बात करें तो रात को 9 या 10 बजे के आसपास ये दिल्ली तक पहुंचेगी बारिश और हरियाणा का जो दक्षिणी रीजन है इसको कवर कर लेगी ये 6 बजे के आसपास ही 19 तारीख को। और जो पंजाब का जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भी ये लगभग 5-6 बजे के आसपास पहुंच जाएगी बारिश। इसके बाद में ये बारिश धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगी और 19 तारीख की पूरी रात को पंजाब और हरियाणा में बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। 20 तारीख की सुबह जो उत्तरी रीजन है पंजाब का, यहां बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज हो जाएंगी और हरियाणा का जो उत्तरी रीजन है यहां पे भी बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। यानी कि 20 तारीख की सुबह हम देखेंगे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली यहां काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी 20 तारीख को। फिलहाल हम 19 तारीख की बात करें तो कहां कहां बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है हमें। बीकानेर से लेके घरसाना, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर से लेके और हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार सर यहां बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा दिखाई देंगी। हालांकि अगर हम बात करें जयपुर से ऊपर की बेल्ट, यानी कि जयपुर से लेके और जो चौमू है या फिर किशनगढ़, मकराना, डीडवाना, तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। मॉडल यहाँ बारिश नहीं दिखा रहा है लेकिन बारिश की गतिविधियां यहाँ तक दिखाई देंगी। हालांकि यहाँ एक पैच बनेगा, यहाँ जो पैच बनेगा वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। उसके चलते हुए जो जयपुर है और दौसा है यहां तक ये बारिश कवर कर सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां में जयपुर से लेकर मकराना, डीडवाना, पर्वतसर और सुजानगढ़ यहां बहुत ज्यादा तेज दिखाई नहीं देंगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहां देखने को मिल सकती है। हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहां दिखाई देंगी। जो उत्तरी बेल्ट है यहां सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन में हमें राजस्थान में बहुत ज्यादा बारिश की कोई भी प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ स्थानों पर बादल बनते हुए हमें दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है यहाँ। तो बारिश की कोई भी संभावना बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देगी। जो जैसलमेर से ऊपर की बेल्ट है यहाँ बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई देने वाली हैं। पंजाब का हाल देखें तो अमृतसर, फिरोजपुर, फजिलका, फरीदकोट, बरनाला, मोगा, तरनतारन, कपूरथला से लेके बठिंडा यहां तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। मनसा से लेके संगरूर तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पटियाला, चंडीगढ़ से लेके गुरदासपुर, शहीद भगत सिंह नगर यहां पे भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। तो ये जो तमाम एरियाज हैं यहां बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देने वाली हैं। हरियाणा पे बारिश की गतिविधियां थोड़ी ज्यादा दिखाई देंगी। यानी कि हरियाणा पे 20 तारीख को हम देखेंगे सुबह के टाइम बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा दिखाई देंगी। पंजाब पे भी अच्छी दिखाई देंगी लेकिन हरियाणा पे काफी तेज दिखाई देने वाली है। और जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे काफी अच्छी बारिश रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे भी बारिश अब काफी अच्छी दिखाई देगी। यानी कि जो अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और जो है मेरठ, मुरादाबाद तमाम इलाकों में यहां बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखी जाएंगी। लेकिन ये बारिश की गतिविधियां यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे 20 तारीख की सुबह देखी जाएंगी। धीरे धीरे बारिश यहां से बढ़ेगी। यानी कि 19 तारीख की रात को बारिश की गतिविधियां हमें हरियाणा, पंजाब और जो पश्चिमी राजस्थान है यहां कुछ स्थानों पर दिखाई देंगी और पश्चिमी राजस्थान का भी जो उत्तरी रीजन है यहां दिखाई देने वाली है। ये बारिश 20 तारीख को थोड़ी सी आगे आ जाएगी, तब यहां से बारिश कम हो जाएगी और आगे की तरफ बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। दिल्ली पे भी काफी अच्छी हमें बारिश दिखाई दे रही है। हरियाणा के तमाम रीजनों में चाहे वो सिरसा, हिसार, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी हो या करनाल, कैथल, जींद, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देने वाली है। यानी कि सभी स्थानों पर अच्छी बारिश रहेगी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ से लेके अनंतनाग और जम्मू तक बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी दिखाई देने वाली है। तमाम इलाकों में यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां काफी तेज देखी जाएंगी। जो WD है वो काफी एक्टिव है और इसके प्रभाव से जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई देगा और इस सर्कुलेशन के चलते हुए बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी यहाँ ज्यादा तेज दिखाई देंगी। हालांकि मॉडल यहाँ हल्की ही बारिश दिखा रहा है लेकिन बारिश इससे ज्यादा दिखाई देगी।
अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहां बारिश का कोई भी इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन है, यानी कि बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी से लेके और जो बरेली है, पीलीभीत है, यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें 20 तारीख की सुबह देखने को मिल सकती है। यहां थोड़ी सी बारिश हल्की ही रहेगी, बहुत ज्यादा तेज दिखाई नहीं देगी, लेकिन बारिश का पैटर्न यहां पे भी हमें दिखाई देगा। बाकी हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी की बात करें तो बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां यहां दिखाई नहीं देंगी। एक जो सर्कुलेशन यहां बना हुआ है, इसके प्रभाव से जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि बारिश की गतिविधियां यहां झारखंड पे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो आप देख सकते हैं कि 19 तारीख को यहां बारिश, अभी छोटे छोटे पैच बने हुए हैं, बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश यहां रहेगी। जमशेदपुर से लेकर सरायकेला, यहां बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। और जो रांची, खुंटी है, जमशेदपुर है, यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां अभी यहां देखने को नहीं मिलेंगी। 20 तारीख होते होते झारखंड पे बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि झारखंड पे बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। मॉडल यहां प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है, वो मॉडल नहीं दिखा रहा है बारिश, लेकिन यहां बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो यहां बारिश की गतिविधियां 20 तारीख को हमें जरूर दिखाई देंगी और काफी अच्छी दिखाई देने वाली हैं। और ये बारिश धीरे धीरे छत्तीसगढ़ तक हमें दिखाई देगी। और छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी रीजन है, यहां कुछ स्थानों पर, दक्षिणी और पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर बॉर्डर से लगते हुए एरियाज में हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे सकती है। ज्यादा छत्तीसगढ़ में हमें तेज दिखाई नहीं देगी, लेकिन धीरे धीरे ये बारिश आगे की तरफ बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें दिखाई देंगी। वो 1-2 दिन बाद में थोड़ी सी बारिश और बढ़ जाएगी। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन है, यहां बारिश की गतिविधियां हमें 19 तारीख को हल्की फुल्की दिखाई दे रही हैं। और जो पश्चिमी बंगाल है, यहां पे भी हल्की फुल्की दिखाई देगी। 20 तारीख होते होते जो उत्तरी रीजन है यहां बढ़ जाएगी और पश्चिमी बंगाल में भी बारिश की गतिविधियां 20 तारीख को काफी तेज दिखाई देंगी। झारखंड तक इंपैक्ट रहेगा। बिहार की बात करें तो जो दक्षिणी रीजन है बिहार का, यानी कि नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर की बात करें तो कुछ स्थानों पर यहां बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बादलों का प्रभाव हमें यहां तक भी दिखाई देगा और बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की बिहार पे भी देखने को मिलेंगी। बहुत ज्यादा भीषण बारिश की गतिविधियां हमें बिहार पे देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन ये जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का उत्तरी रीजन है, यानी कि ये इन तीनों का जो बॉर्डर है, यहां सबसे ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। यानी कि इस बॉर्डर से 300 किलोमीटर राइट, 300 किलोमीटर लेफ्ट, 300 किलोमीटर अप एंड डाउन, 300 किलोमीटर के एरिया में बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा भीषण देखने को मिलेंगी, काफी तेज रहेंगी। लेकिन ऐसा 20 तारीख को रहेगा। 19 तारीख को थोड़ी सी कम रहेगी यहां बारिश, 20 तारीख को ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां यहां जो तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है और जो महाराष्ट्र है, यहां तक बढ़ती हुई दिखाई देंगी। 1-2 दिनों का वेट करें, बारिश यहां थोड़ी सी बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्कुलेशन है, जब ये इस तरीके से घूम रहा है तो यहां जो है हवाएं जाके मिल रही हैं और यहां से जो WD है, यहां से हवाएं इस तरीके से आ रही हैं। तो यहां कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला नहीं है। लेकिन ये जो दो हवाएं हैं, यहां से ऊपर की तरफ उठ रही हैं और यहां से नीचे की तरफ, तो यहां एक ट्रफ लाइन बनती हुई दिखाई देगी हमें, जिसके प्रभाव से, हालांकि मॉडल यहां नहीं दिखा रहा है, हल्के फुल्के बादल हमें पूर्वी मध्य प्रदेश पे भी दिखाई दे सकते हैं कि दो हवाओं का जब मिलाप होता है तो वहां एक वेरिएशन बनता है, वहां एक लाइन बनती है और वहां पे बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई दे सकती है। तो वैसा ही परिदृश्य यहां पे भी दिखाई देगा। हालांकि मॉडल में इस तरीके से नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वैसा यहां दिखाई देगा। और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ रीजन में बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है, चाहे वो रीवा, सीधी, सिंगरौली, तमाम इलाकों में यहां हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। इससे ज्यादा एक्टिविटीज यहां देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि यहां जो लाइन है उसके चलते हुए हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। गुजरात का हाल देखें, गुजरात में हमें बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र की बात करें, 1-2 दिनों का वेट करें, बारिश की गतिविधियां यहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। साउथ की बात करें तो साउथ में भी बारिश की कोई संभावना हमें विशेष दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में, जैसा कि मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में भी, कि यहां जो सर्कुलेशन का इंपैक्ट है वो पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां थोड़ी सी एक्टिवनेस बढ़ी हुई है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें तो यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। ठीक ठाक बारिश रहेगी, हल्की भी नहीं रहेगी इतनी और बहुत ज्यादा भीषण भी नहीं रहेगी, मीडियम टाइप की बारिश यहां दिखाई दे रही है। मेघालय में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, असम में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम सिक्किम की बात करें, हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, जैसा कि मैंने उत्तरी रीजन के लिए बताया था, यहां थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। 19 तारीख का अगर हम देखें तो जो
उत्तराखंड है, यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है 19 तारीख को, और 20 तारीख होते होते उत्तराखंड पे काफी तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, चाहे वो उत्तरकाशी, देहरादून या नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल से लेकर हरिद्वार तमाम इलाकों में बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। चमोली, चंपावत, बागेश्वर तक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। हिमाचल प्रदेश में भी धर्मशाला से लेकर ऊना, शिमला, कुल्लू, मनाली तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां यहां पे भी तेज दिखाई देंगी, लेकिन 20 तारीख को ज्यादा दिखाई देंगी। और 19 तारीख को जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये जो WD है 19 तारीख को यहां रहेगा, इसके बाद में 20 तारीख को जब ये WD आगे की तरफ आएगा तो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी आगे बढ़ जाएंगी और ये आगे की तरफ चली जाएगी, तब बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा दिखाई देंगी। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।